कि तुमने जो कोई पाप किया है और पाप की तुम क्षमा सामने वालों से मांगते हो जी कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, ठीक है। तो उस सामने वाली आत्मा का तुम्हारे पर जो संकल्प चलता है ठीक है। दुश्मनावट का, वो बंद हो जाएगा। पश्चाताप, हाँ ठीक है। हाँ, और पश्चाताप करते हो जी तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तो है। मन हल्का हो जाएगा पश्चाताप करने से या फॉरगिवनेस करने से, माफी करने से, माफी मांगने से, माफ करने से। जी मगर तुम आशीर्वाद की बात करते हो, जी तो कोई भी मनुष्य आत्मा किसी आत्मा को आशीर्वाद कैसे दे सकता है? मैंने आशीर्वाद का एक वीडियो बनाया है। हाँ, आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस के अंदर ये हाँ है। नहीं, कोई भी मनुष्य आत्मा दूसरों को आशीर्वाद क्या दे सकती है? ठीक है। जब तुम्हारे पास खुद के पास ही पावर नहीं है तो तुम दूसरों को क्या पावर तो दें? उसको क्या बाबूजी, हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो उसको शुभ भावना कह सकते शुभ भावना कह सकते हैं। हैं। हाँ हाँ तो तुम शुभ भावना रख सकते हो, मगर तुम्हारे अंदर जो विकर्म रिकॉर्ड हुआ है, हाँ हाँ। विकर्म तो कारण जगत में, कारण शरीर में रिकॉर्ड हुआ है। और जो विकर्म तुम्हारे आत्मा में अंदर नेगेटिविटी भरी है, कारण शरीर में विकर्म माना नेगेटिविटी जी वो भरी है, तो आत्मा को, आत्मा तमो प्रधान बन गई है, तो आत्मा को सतो प्रधान बनाना है तुम्हें, तो आत्मा में पावर चाहिए ना। जी अब आत्मा में पावर कहाँ से आएगा? तुम पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ोगे तो तुम्हारी आत्मा की बैटरी चार्ज होगी ना। जी अब आत्मा की बैटरी चार्ज करने के लिए परम लाइट चाहिए, तो परम प्रकाश चाहिए। परम प्रकाश किससे मिलेगा? तुम सोचो, आज किसके पास परम प्रकाश है? जिसके पास परम प्रकाश है उसको याद करो। परम प्रकाश केवल ऑलमाइटी ऑथोरिटी के पास है, तो उसको परम लाइट को याद करो, दिव्य लाइट को याद करो, परम सूर्य को याद करो। जी ये सूर्य को तो इसमें एक जो अड़गड़ानंद स्वामी है, उसकी बुक जो थी गीता पर, उसने लिखा था, जी जब वो ऑलमाइटी ऑथोरिटी अरबों खरबों सूर्य की रोशनी जिसके पास है, और वो ये सूर्य भी उसके सामने जुगनू समान है। क्या? सही बात है। फिर भी लोग जुगनू की पूजा करते हैं। सूर्य की पूजा करना माना एक जुगनू की पूजा हुई ना। बाबूजी, जितना ज्ञान होगा इंसान वही करेगा ना। तो ये सूर्य के पास तो क्या मिलेगा? ये सूर्य जो है वो तो 3 तत्वों में, तो 3 तत्वों में सूर्य कैसे मिलेगा? आज वो जो 3 तत्व वाले जो सूर्य नारायण देवता था वो भी मनुष्य बन गया। आज सूर्य ऑटोमेटिक चलता है। आज वायु देवता भी अनकंट्रोल क्यों है? उसके वायु देवता भी मनुष्य बन गए, जल देवता भी मनुष्य बन गए। हाँ, एक क्वेश्चन में उनका ये भी था, तो कृष्ण जैसे सूर्य देव, तो ये सूर्य कैसे काम करता है? सूर्य ऑटोमेटिक काम हो रहा है ना। हाइड्रोजन जल रहा है, हाँ। पूरा ब्रह्मांड अब ऑटोमेटिक चलता है। हाइड्रोजन जल रहा है, हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो अग्नि तत्व पैदा होती है। ओके। और वायु देवता ऑटोमेटिक चलता है। पहले जब क्रिएट किया तब वो वायु देवता थे, अब आउट ऑफ कंट्रोल है। वायु देवता भी कंट्रोल है तो साइक्लोन आते हैं। पहले जब थे सतयुग में साइक्लोन नहीं आते थे, वायु देवता के कंट्रोलिंग था, वायु देवता कंट्रोल करता था। ये बहुत आश्चर्य की बात है और बहुत सोचने वाली बात है कि पहले कंट्रोल में था, आज सब। पहले 5 तत्वों के जो मालिक थे, देवता थे, हाँ। जैसे वायु देवता था, वायु देवता का कंट्रोलिंग था, ओके। इसलिए ऐसे साइक्लोन नहीं आते थे सतयुग में। क्या बाबूजी ये कह सकते हैं कि